अब से सारी क्लासें रेगुलर होगी मंडे से, एक भी लेट नहीं हो पाऊंगा सारे, अब लेट नहीं हो पाऊंगा, आगे से आगे बैच हो गए ना यार। चलो अब सुनना, सेलिएंट फीचर्स मतलब विशेषताएं पढ़ रहे थे हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है, और बेसिकली आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर सप्लाई से रिलेटेड, स्कोप ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, सारा सप्लाई से रिलेटेड ही है। इसके बाद में वैल्यू एडिशन पे लगता है, और कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया गया है। मतलब जो टैक्स पे टैक्स लगता था, तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आप लोगों को कि देखो पहले टैक्स कितना लग रहा था, जो सेल्स टैक्स था 38 रुपए, अब वो टैक्स कितना रहेगा, केवल 14 रुपए, 24 रुपए का फर्क पड़ गया केवल जीएसटी लाने से। अब देखो एक ना बहुत सिंपल समझाता हूँ, कुछ चीजें जबरदस्ती के सेलिएंट फीचर्स में ना जबरदस्ती के ऐड किए हुए हैं। ये जो ना दोनों पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, चार्जेबल ऑन वैल्यू एडिशन और टैक्स पे टैक्स लगना, ये एक्चुअली क्या वेट में ऑलरेडी था। वैल्यू एडेड टैक्स और जो सीएसटी लगते थे वो इसी तरह से लगते थे। मतलब टैक्स पे टैक्स लगना तो शायद 2004 से ही रिमूव हो चुका है। तो ये जीएसटी का, अब ठीक है ना, अपने विशेषताएं लिखनी ही होती है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं बुक के अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो कभी कोई पूछे ना तो ये बोल मत देना कि वैल्यू एडिशन ना, सॉरी, वैल्यू एडिशन इसकी एक विशेषता है। ये विशेषता वेट में भी थी, जो वेट लगता था उसमें भी थी। वेट का तो फुल फॉर्म यही था, वैल्यू एडेड टैक्स, समझ लो। तो पुराने टैक्स से जीएसटी में क्या फर्क पड़ा है, वो इतना सा है कि बहुत सारे टैक्स, पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे। एक्साइज ड्यूटी, समझ लो, एक्साइज ड्यूटी, फिर क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स वगैरह, बहुत सारे टैक्स लगते थे। अब सब मर्ज हो गए कि एक ही टैक्स लगता है, तो कहीं पे कम लग रहा है, कहीं पे ज्यादा लग रहा है, तो वही चीज चल रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर पेट्रोल पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया तो पेट्रोल के प्राइस कम होंगे। क्यों? पेट्रोल पर अगर जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया तो पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएंगे। रीजन, वो तो हमेशा खरीदना पड़ता है, वो तो बाद में खरीदना पड़ेगा, जीएसटी तो ना वो घर में मिल जाएगा। दो, एक बात ये सही है। और एनीवन ऑन ऑनलाइन, पेट्रोल सब बोल रहे हैं, ये बात सबने सुनी होगी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सबने सुनी होगी, कहीं ना कहीं कान में आई होगी कि अगर जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया, तो इन दैट केस पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी। रीजन क्या था, वो अभी ना पेट्रोल में बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इस तरह से करते करते पेट्रोल की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। राजस्थान और गुजरात के अंदर पेट्रोल 5-10 रुपए फर्क है। राजस्थान और गुजरात के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस में 10 रुपए का अंतर है। ऐसा क्यों? तो भाई लॉजिकली बताएं, देखा जाए तो राजस्थान अपना जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो इन दैट केस यहां पे एक फीचर क्या हो गया, वन टैक्स फॉर ऑल टैक्स, बाकी सारे टैक्स की जगह पे एक लोना टैक्स लगता है। पहले आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, फिर उसको आप आगे बेच रहे हो तो सीएसटी, वेट वगैरह लगते रहेंगे, ऑटोमेटिक इतने सारे टैक्स लगेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बंद हो जाएगी, फिर एक्साइज ड्यूटी बंद होती है, इसकी पेट्रोल की प्राइस सीधे आधे पे आ जाएगी। अभी एक्साइज ड्यूटी उसकी रेट देखना कभी, ठीक है, वो जो एक्साइज ड्यूटी वो सीधे आधे पे आ जाएगी। अब आधे पे आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, अब समझना, एक बात मैं आपको सच करके बताता हूँ। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन राजस्थान, देखो कितने कितने टैक्सेस रहते हैं, अब देखना यहाँ पे 38 रुपए, 38% तो है वेट, along with 1500 रुपए पर किलो लीटर एज रोड डेवलपमेंट सेज
28% है वेट ऑन डीजल, और एक्साइज ड्यूटी कितनी है 33 रुपए तो पेट्रोल पे और 32 रुपए डीजल पे। अब सोच के देखो, एक इमेजिनेशन करें तो 33 रुपए तो एक्साइज ड्यूटी गए। अब भी अगर मैं मानता हूं कि पेट्रोल 90 रुपए के आसपास राउंड फिगर में लेते हैं, तो 33 रुपए तो एक्साइज ड्यूटी के गवर्नमेंट को टैक्स देने गए, ठीक है। उसमें 38% वेट अलग जुड़ा हुआ है, और हर किलो लीटर पे कितना 1500 रुपए रोड डेवलपमेंट टैक्स देना पड़ता है। इतने टैक्स के बाद महंगा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये सारे टैक्स हट जाएंगे और एक लगेगा केवल जीएसटी। जीएसटी कितना लगा देंगे, अगर आप 28% जीएसटी लगाते हो तो वो वेट को ही कवर कर पाएगा ना केवल। जीएसटी के हाईएस्ट रेट लगा देते हो, अगर हाईएस्ट रेट जो है 40%, अगर आप वो भी लगा देते हो, जीएसटी की हाईएस्ट रेट जो है क्या बोलते हैं 28%, सॉरी 40% है जीएसटी की हाईएस्ट रेट, वो भी लगा देते हो तो भी कितना, अभी कितना लग रहा है 38% तो केवल वेट वेट के लग रहा है, वही बंद हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी सीधे 33 रुपए लग रही है, 33 रुपए लगने का मतलब हुआ एक्साइज ड्यूटी 40% के आसपास है अभी, तो 40% एक्साइज ड्यूटी 38% ये सब पेट्रोल जितने का उतने तो कॉस्ट वही लगाएगा, क्या होता है वो टैक्सेस, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बंद हो जाएंगे। तो इतने सारे टैक्सेस जो लग रहे हैं अभी, टैक्सेस क्या क्या लगता है, वेट, रोड डेवलपमेंट सेस और एक्साइज ड्यूटी। अब तीन टैक्स एक क्या लगेगा, एक जीएसटी, ऑब्वियसली फिर फर्क पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो देखो हम लोग केवल जीएसटी को बुक में से रट्टा नहीं मारेंगे, हमें जीएसटी में नॉलेज गेन करनी है, मतलब करनी है। मतलब ऐसा नहीं हो कि बुक्स में लिखे हुए सेलिंग पेज में 8 फीचर्स हैं, 8 के 8 लिखा दिया समझा दी बात कर, ऐसा नहीं। हमें हर चीज को कंपेयर करके अच्छे से, मतलब अगर हम जैसे आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको जीएसटीआर वगैरह भरना सिखा दूंगा अगर टाइम मिल गया अच्छा तो। जैसे आईटीआर वगैरह होते हैं, आईटीआर कोई भरना नहीं सिखाता है, आईटीआर से भारी पड़ता है, लेकिन जीएसटीआर भरना ईजी पड़ता है। तो जीएसटीआर कैसे फाइल करते हैं, कैसे बैलेंस चेक करते हैं, कैसे हमारा बैलेंस चलता है, वो सारी चीज हम लोग समझेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल हम लोग जीएसटी को रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। रटने से क्या होगा, आपको मैं रटा दूंगा तो उससे फर्क तो ना पड़ेगा। चीजों में इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो उसमें आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमने कुछ नॉलेज गेन करके गए। अब इनकम टैक्स में ये क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है, इनकम टैक्स में क्या सबकी इनकम का स्कोप अलग अलग होता है, हम लोग उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब जो चैप्टर होंगे ना असेसमेंट वाले, अब देखेंगे हम लोग, कल मंडे से नए चैप्टर स्टार्ट होंगे। अब मंडे से थोड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, तो मंडे से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा समझने सुनने में, ठीक है। तो वन टैक्स फॉर ऑल टैक्स, अब समझ में आ गया कि बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, उसकी जगह केवल और केवल एक टैक्स लगेगा। ओके, चलो इसके बाद में ठीक है, डेस्टिनेशन बेसिस टैक्स, ठीक है, जो चार्जेबल किस पे है, कंजप्शन पे। अब देखो समझना, यहां पे यह चार्जेबल को काट देता हूं मैं, ऑन कंजप्शन दे देते हैं, ठीक है। ऑन कंजप्शन क्यों, देखो जब तक चीजें कंज्यूम नहीं होगी तब तक जीएसटी चलता रहेगा। जैसे इस एग्जांपल जैसे समझो, देखो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, ठीक है, होलसेलर ने अगर कंज्यूम कर लेता यहीं पर जीएसटी खत्म हो जाता। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कभी सुनना, कंज्यूम का मतलब क्या होता है, उसको उपयोग में ले लेना। जब तक फर्दर सप्लाई होती रहेगी तब तक जीएसटी लगता रहेगा, मतलब तब तक फाइनल जीएसटी आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। देखो लास्ट में जाके रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को, तो देखो फाइनल जीएसटी कितना आया
14 और गवर्नमेंट के पास पहुंचा भी कितना था? तो फाइनल कंजप्शन के ऊपर जो जीएसटी होता है वही फाइनल जीएसटी होता है। जब तक वो चीज कंज्यूम नहीं होगी तब तक फाइनल जीएसटी को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। इसको और अच्छे एग्जाम्पल समझो। देखो, मैंने ये मिस्टर ए ने कोई चीज परचेज करी, परचेज फॉर रीसेल। कोई चीज परचेज की है, किसके लिए? रीसेल के लिए। कोई चीज परचेज की है, किसके लिए? रीसेल के लिए। तो रीसेल कितने रुपए में? 8,000, 80,000 प्लस 12% या 1 लाख मान लो, 1 लाख प्लस 12% जीएसटी। ठीक है। किस कब खरीदी है? इन अक्टूबर 2020 में। तो अब जीएसटी कितना पे किया है? 12,000 रुपए। ठीक है। अब हुआ क्या होगा? ए ने सप्लायर को कितना जीएसटी पे किया? 12,000। सप्लायर ने गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करवा दिया? 12,000। और गवर्नमेंट किसके लिए खरीदा इसने? रीसेल के लिए। मतलब ये इन फ्यूचर उसको रीसेल करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो 12,000 रुपए इन भाई साहब को वापस रिफंड कर देगी। क्यों? उसने किसके लिए खरीदा है? रीसेल के लिए। तो प्रैक्टिकली बताओ, कोई टैक्स चार्ज हुआ क्या इस पूरी सिचुएशन में? ए ने सप्लायर को दिया, ए ने किसको दिया? सप्लायर। सप्लायर ने किसको दिया? गवर्नमेंट ने किसको दे दिया? ए को वापस रिफंड कर दिया। मतलब प्रैक्टिकली देयर वाज नो टैक्स पेड बाय एनीवन एल्स। द पॉइंट इज, अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो वो चीज क्या हो जाएगी? टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो अगर रीसेल ये खरीदो, जीएसटी वापस रिफंड हो गया। अब क्या हुआ? अब ए ने वो चीज, जो चीज थी ना, ए ने फॉर कंजप्शन कितने में बेचा? अपन मान लेते हैं 1,20,000 बेचा, प्रॉफिट भी तो कमाएगा। ठीक है। प्लस 12%। मैं वापिस बोल रहा हूँ, जीएसटी में प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना, थियरिटिकली ये 4 चीज रखने में दिमाग मत लगाना। मैं चाहूँ तो अभी के अभी ये सारे आपको समझा दो ओवरव्यू में। कंजप्शन पर लगेगा, बस इतना बोल के छोड़ दो, रट्टा मार लेना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जीएसटी वर्क कैसे करता है, प्रॉपर वर्क किस तरह से होता है। तो आप देखो, अब क्या हुआ? बी ने ए को दे दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? बी ने पेड जीएसटी कितना? 12,00,000, 1,20,000 का 12%, 14,400 किसको दिए? ए को। ए गवर्नमेंट को कितने डिपॉजिट करवाएगा? तो ऊपर के हिसाब से मांगा जाए तो गवर्नमेंट ए को रिफंड कितने करने वाली है? मतलब गवर्नमेंट ए को 12,000 देगी। और अब यहाँ पे सीन क्या है भाई, ऐसे समझो मैं एक बार। ए गवर्नमेंट को कितना देगा? 14,400। और गवर्नमेंट ए को कितना देने वाली है? रिफंड देने वाली ऊपर के हिसाब से। 14,400, 12,000। तो ए की लाइबिलिटी, ए क्या करेगा? ए
केवल डिपॉजिट करवा देगा 14,400। तो इससे क्या होगा, न तो गवर्नमेंट को रिफंड करना है न ए को 14,400 देना है। भाई अब मैं आपको 14,400 दूं, आप मुझे 12,000 वापस दो, इन सब से अच्छा मैंने आपको 2,400 दिए, बात खत्म। वो ज्यादा ईजी है ना। तो देखो, जैसे ये पहले क्या सीन था, चीज कंज्यूम नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने पूरा टैक्स किसको रिफंड कर दिया, ए को। गवर्नमेंट का टैक्स कितना बचा, 0। अब गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, 14,400 पूरा है। 12,000 किसने दिए थे, पहले 12,000 पहले आए थे वो वाले, और 2400 और ए ने दे दिए ऊपर के, 14,400। अब कोई रिफंड नहीं करना गवर्नमेंट को। रिफंड क्यों नहीं करना है, क्योंकि बी ने वो चीज कंज्यूम कर ली ना, कंज्यूम कर ली तो कोई रिफंड नहीं करना है, समझो। तो जब तक उसको रीसेल करते रहेंगे, गवर्नमेंट हमें टैक्स रिफंड कर देगी। गवर्नमेंट हमें क्या करेगी, टैक्स रिफंड कर देगी। लेकिन जैसे हमने कंज्यूम कर ली, तो गवर्नमेंट, देखो इसमें ना एक लाइन याद रखना अच्छे से, ये है ना, एक बहुत अच्छी लाइन याद रखना, मेरी बात सुनो तो। आपको अगर जीएसटी, देखो आपको जीएसटी पे करना है, तो अगर आपको जीएसटी से बचना है, मतलब आपको अगर अपनी गर्दन बचानी है, तो किसी और की गर्दन काट के दे दो मेरे को, समझ लो। आपको अगर अपनी गर्दन बचानी है तो किसी और की गर्दन काट के दे दो, मतलब अगर आपको जीएसटी नहीं देना है तो आप किसी और से लाके दे दो मेरे को, समझ लो। कैसे, मैंने आपको सप्लाई की, अगर आप उसको कंज्यूम कर लोगे तो जीएसटी आपको देना है, और उसको आगे बेच दोगे तो जीएसटी अगले को देना है। तो या अगर कंज्यूम आपको खुद को चाहिए, खुद के लिए चाहिए, तो गला आपका कटेगा, मतलब आपको पैसे देने हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं यार जीएसटी अभी बच जाएगा अपना, तो कैसे ना कैसे करके बच जाए, तो किसी और को पकड़ लो ऐसे। तो भाई जीएसटी डेस्टिनेशन बेसिस टैक्स है, कंजप्शन डेस्टिनेशन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अभी समझाना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत ओवर कंफ्यूजन हो जाएगा। डेस्टिनेशन बेसिस कैसे चलता है जीएसटी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके जस्ट बाद वाला। ओके, फिर तो क्या बचे, तो कुछ खास है नहीं। ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन इंडिया। ड्यूअल जीएसटी मॉडल का मतलब क्या हुआ, जीएसटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जीएसटी के अंदर किस किस का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे जीएसटी मॉडल कौन सा हो गया, ड्यूअल, दोहरा मॉडल। ठीक है, इन दो पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्यों, ताकि थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन, अभी मैं ओवरव्यू में समझा भी दूं तो क्या फायदा, थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके, इसलिए मैं इसको रोका हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग, तो ये हो गए आपके सेलिएंट फीचर्स पूरे। ठीक है, तो अब जो हमारे दो पॉइंट हमने लिए थे, जीएसटी मॉडल इन इंडिया, ठीक है, आईएमपी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो सुनिए, जीएसटी मॉडल इन इंडिया, सबसे पहले बात करते हैं कि
सबसे पहले ना कि सॉरी हमें बोला सप्लाई होती है, ठीक है, सप्लाई होती है तो सप्लाई का क्या सीन है समझना। सप्लाई को दो कैटेगरी में, ऐसे तो मैं नाम बोलते हूँ कवर अप होते जाएंगे, तो सप्लाई को मेनली दो कैटेगरी में बांटा है। पहला इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना। चलो अब आंसर्स करना। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना सिंपल सा, मतलब ऑनलाइन भी कुछ देना चाहे आंसर तो दे सकता है। इंटर कास्ट मैरिज, इसका मतलब क्या होता है? अलग कास्ट से अलग जाकर, ठीक है, जैसे दो कास्ट का एग्जाम्पल ही बताओ मुझे, कोई भी मतलब एग्जाम्पल समझो, जैसे नहीं अलग कास्ट अलग नहीं, ठीक है। इंटर कास्ट मैरिज का मतलब क्या होता है? जैसे लड़का मालिक है और लड़की साहू की है। हाँ, जैसे कुछ मतलब दो डिफरेंट कास्ट हो, दो डिफरेंट कास्ट हो, लड़का जैन है और लड़की कोई भी दूसरी अदर कास्ट की, कुछ भी मान लो, कोई नाम माहेश्वरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो लड़का जैन और लड़की माहेश्वरी, तो क्या हो गई इंटर कास्ट, मतलब दो अलग अलग कास्ट है, उसको बोलते हैं इंटर कास्ट मैरिज, ठीक है। इंटर कास्ट का मतलब क्या हो गया भाई, एक कास्ट से दूसरी कास्ट में, ओके। तो यहां पे इंटर स्टेट का मतलब भी क्या हो गया, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मैं बाद में एक वर्ड और लिखूंगा यहाँ पे, अनदर स्टेट, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे राजस्थान से एमपी, तो अगर राजस्थान से एमपी में सप्लाई कर रहे हो तो वो क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई, वो कौन सी मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। वहीं पे इंट्रा स्टेट मतलब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, अगर आप सेम स्टेट में कर रहे हो तो वो क्या हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट है ना। एग्जाम्पल राजस्थान से राजस्थान में, फर्क क्या पड़ता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में, फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो अगर इंटर स्टेट है तो चार्ज होगा, चार्ज आईजीएसटी, ये क्या हो गया आईजीएसटी, और अगर सेम स्टेट के अंदर है देन चार्ज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जैसे 18% है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ठीक है। अब ये सारे टैक्सेस होते क्या है, सीजीएसटी आईजीएसटी एसजीएसटी, ये सब क्या है देखो, सबसे पहले लेते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी किस पे लगेगा, अभी अपन वैसे समझ लिया है, चार्जेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि यार इंटर स्टेट पर अलग इंट्रा स्टेट पर अलग, भारी कंफ्यूजन हो गया तो
अब मैंने एक वर्ड तो लिखा नहीं, दो वर्ड भी समझा रहा हूँ, पर इससे तो कंफ्यूज नहीं होना, इससे कोई इजी थोड़ी ना हो गया आपका। इससे आपको कोई ऐसा थोड़ी ना आ रहा है कि बहुत इजी पड़ गया हो या ऐसा कुछ हो गया हो। तो फिर ऐसा होता है, आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कर रहे हो, तो आप सोच के देखो, दोनों स्टेट में पंगा नहीं होगा। राजस्थान वाले क्या बोलेंगे, चलो टैक्स हमारे को दो, और एमपी वाले क्या बोलेंगे, टैक्स हमारे को दो। दोनों स्टेट में प्रॉब्लम हो गई। राजस्थान वाले बोलेंगे टैक्स हमारे यहाँ से जनरेट हुआ है, हमने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, टैक्स हमें मिलना चाहिए। एमपी वाले बोलेंगे भाई हम अगर यहाँ पे खरीदने की फैसिलिटी नहीं देते, तुम यहाँ माल कैसे बेचते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया तुम ऐसा करो, शांति रखो, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तुम लड़ो ही मत, ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है। तो तुम लोग लड़ रहे हो, दो कुत्तों की लड़ाई में रोटी कौन ले गया, बंदर। ठीक है, अरे मैं अशोक गहलोत तो नहीं जाने गया इसलिए एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भाई दो स्टेट में लड़ाई झगड़े हो ये सब कुछ, इससे अच्छा अगर कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट में कर रहा है तो दोनों स्टेट में कुछ नहीं, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों भाई, पहला तो ये लड़ाई झगड़ा मिट गया, दूसरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सारा मैनेज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए ये सारा सारा किसको मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद में ये तो बात हुई आईजीएसटी की। जीएसटी इसका इसकी तो फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म लिखना भूल गया मैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किस पे चार्जेबल है, चार्जेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पे चार्जेबल है इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। ठीक है, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई में पंगा क्या, इंटर स्टेट सप्लाई। अब आप बोले भी अगर आईजीएस सॉरी इंटर स्टेट थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि दो कुत्तों की लड़ाई में हमारा हिस्सा हो जाएगा, पर सीजीएसटी में फिर मतलब स्टेट के अंदर कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल, फिर तो सारा देखो। जीएसटी का सबसे बड़ा पंगा ये था, मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पे, ड्यूअल मॉडल सेंट्रल स्टेट। देखो अब मैं एक बार समझाता हूँ ना, जीएसटी लगना चाह रहा था, मतलब जहां से मैंने सुना, मैंने आईपीसी से स्टार्ट की थी 2012 के आसपास। ठीक है, 2012 में आईपीसी स्टार्ट की, तब मैंने कोई बुक थी, उसके अंदर था कि इंडिया में वन नेशन वन टैक्स का कुछ लगेगा। सी मतलब जीएसटी नाम नहीं था उसका, मतलब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं था, ग्लोबल सेल्स टैक्स ऐसा कुछ नाम था इसका, ना तो जीएसटी था पर ग्लोबल सेल्स टैक्स ऐसे कुछ नाम से था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब तब से लगना चाह रहा था, तो लग क्यों नहीं पा रहा था, मैं लगना तो था ना, ये लग क्यों नहीं पा रहा था। पहले क्या सीन था, सारी पावर जो सेंट्रल अपने हाथ में रखना चाह रहा था, सारी पावर जो थी वो सेंट्रल अपने पास में, कि हमारा सारी पावर हमें चाहिए। अब एक बात सोचो, आप पैसा कमा रहे हो और सारा पैसा जो आपकी सैलरी वगैरह है वो आपके फादर के खाते में आ रही है, फादर कोई मतलब थर्ड पर्सन नहीं है, हमारे फादर के खाते में आ रही है, तब भी आप उस चीज को एग्री नहीं करोगे। क्यों, पैसा आपने कमाया अपनी मेहनत से, सैलरी के फादर के हाथ में, अब आपको पैसा चाहिए फादर से मांगो, एक बार मांग लो, दो बार मांग लोगे, कितनी बार मांगोगे, और जितनी बार पैसे मांगोगे उतनी हिसाब देना पड़ेगा। एक तो आपकी सैलरी आपके हाथ में है, तो आप उसको अपनी इच्छा से खर्च कर सकते, आप चाहो तो अपने फादर को दोगे पर अपने हिसाब से। पर अगर मैं बोलूँ सैलरी फादर को दूंगा, आप एक बार की लगरी भी कर दोगे, पर एक महीना आपको रियलाइज हो जाएगा मतलब काम भी कर रहा हूँ इधर से, हर बार पैसे मांगने पड़ रहे हैं,
और जितने मांगो उतने भाई साहब, आपने अगर 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, 10,000 आपके फादर खाते भाई, आपने तो 2,000 रुपये दो, क्यों चाहिए? भले आपके कमाए पैसे वो उनके मुंह से गलती से निकल जाएगा कि क्यों चाहिए, और गलती आपको बोल दिया यार ऐसे क्या सवाल करते हो, मैं तो मैं कमा रही हूँ, तारी सैलरी तू दे जा, ज्यादा कमा रही ज्यादा हम कर रहे हैं, तो यानी मतलब लॉजिकल बात है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट बोले यार सारी मेहनत हम करें, पैसा जाएगा सेंट्रल के पास में, सेंट्रल के पास से पैसा मैं बार मांगना, जितनी बार मांगू उतनी बार हिसाब, कौन लफड़ा पालेगा? सारे स्टेट्स मना कर दिया, कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला चलो ऐसा करते हैं, आप लोगों का कौन सा टैक्स है, मैंने एक टॉपिक लिखवाया था, ये देखो, टैक्सेस मर्ज्ड इन जीएसटी, हम लोग टॉपिक क्या लेके बैठे थे, टैक्सेस मर्ज्ड इन जीएसटी। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो केवल हमारे हाथ में आते हैं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ आता नहीं है। जैसे सर्विस टैक्स था वो सेंट्रल के पास जाता था, एक्साइज ड्यूटी थी, कॉन्ट्रावैल्यूइंग ड्यूटी, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो किसके पास जाती थी, सेंट्रल। लॉजिकली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पास केवल वेट सीएसटी आते थे, ये जो दूसरे टैक्सेस नाम लिखे ना बाकी केवल वेट और सीएसटी आते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या देखो ऐसा करते हैं अपने पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम कमाएंगे उसमें आप 50% हिस्सा ले लो, और जो तुम कमाओ उसमें हमें 50% दे दो। मतलब अब सर्विस टैक्स, जो सर्विस टैक्स है उसमें 50-50 कर लेते हैं, तो वेट में क्या कर लेते हैं 50-50, सर्विस टैक्स सारा हमें मिलता था, तो अब अपन दोनों बांट लेंगे, जैसे वेट तुम्हें मिलता है वही हम दोनों बांट लेंगे। उसी तरह से एक्साइज ड्यूटी सारी हमें मिलती है, वो हम लोग बांट लेंगे, तो सीएसटी तुम्हें मिलता था वो भी हम दोनों बांट लेंगे। तो ऐसे क्या करा, इन्फ्लुएंस में लिया स्टेट्स को, क्या देखो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी पैसा आएगा उसको हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। इसलिए जो भी विद इन द स्टेट सप्लाई होगी, विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होगी उस पर सेंट्रल का और स्टेट का बराबर बराबर शेयर होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ने अपने बहुत सारे टैक्सेस छोड़े हैं और स्टेट ने बहुत सारे टैक्सेस छोड़े हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा फिर। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और पेबल ऑन पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको पे करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसी तरह से एसजीएसटी, चार्जेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, किस पर लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर, पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा एक और टैक्स होता है यूटीजीएसटी। ठीक है, तो कभी भी ये लगता है चार्जेबल ऑन इंट्रा स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी सप्लाई इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी, मतलब एसजीएसटी जगह यूटीजीएसटी। अब यहाँ पे यूटी का मतलब है, अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है, ऐसी जगह जो झगड़े वगड़े में होती है। ठीक है, जैसे मुझे बताओ पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की राजधानी, शाबाश, चंडीगढ़। अमृतसर में तो केवल गोल्डन टेम्पल है, चंडीगढ़, वेल डन गरिमा। और हरियाणा की राजधानी क्या है, शाबाश, ये हमारे बढ़ते बच्चे हैं जिनको पड़ोसी स्टेट्स की कैपिटल ही पता नहीं है, चंडीगढ़ सही है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है।
और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ पे पंजाब अपना हक जताएगा, तो हरियाणा अपना हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ो मत, इस पर हमारा हक है। तो मतलब अपनी कैपिटल बता दो, इसको कोई पंगा नहीं है। पर इसको मैनेज हम लोग करेंगे। अब देखो, पंजाब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, चंडीगढ़ में पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से काम हो, और हरियाणा गवर्नमेंट क्या चाहेगी, चंडीगढ़ में हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से काम हो। तो दोनों गवर्नमेंट तो लड़ती रहेगी ना। दोनों गवर्नमेंट, जैसे मूवीज में नहीं होता है, एक इलाके में दो डॉन आ जाता है, तो दोनों डॉन आपस में लड़ते रहते हैं, तो वैसा हो जाएगा। तो देखो होता क्या, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हक बताती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपना हक। अपना हक कैसे, जो झगड़े के एरिया हैं या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे स्टेट को राइट देना पॉसिबल नहीं है, जैसे दिल्ली, दिल्ली को अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल के पास सौंप दिया जाए तो अलग सीन हो जाएगा। इसलिए सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। केजरीवाल के पास कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। पुलिस किसके कंट्रोल में, सेंट्रल के। कोई भी चीज करनी है तो किसके कंट्रोल में, सेंट्रल के। तो वो केवल ऐसा है बंदा है। तो क्या होता है, इन जगह को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसको मैनेज करता है, ठीक है। वो अब किसी भी स्टेट का काउंट नहीं होगा। अब पंजाब साइड पे काम करो, हरियाणा साइड पे काम करो, बट चंडीगढ़ को मैनेज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट कर देती है, ठीक है, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट कर देती है, और वही उसको प्रॉपरली क्या करेगा, मैनेज करेगा। आ रही है बात समझ में, प्रॉपरली, श्योर। तो चार्जेबल ऑन इंटरस्टेट या यूनियन टेरिटरी सप्लाई इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी, मतलब जहां एसजीएसटी लग रहा था, जहां पे क्या लग रहा था, एसजीएसटी, वहां पे लग जाएगा यूटीजीएसटी, ठीक है। और ये पेबल किसको होगा, ये एमपी पॉइंट है, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसको मैनेज कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा, तो जाएगा भी किसके पास में। और अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, जबकि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कुछ होता ही नहीं है। आई बात समझ में। तो देखो अब ना थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। अरे जीएसटी मस्त इंटरेस्टिंग है, बोलो जीएसटी तो आपको बोल रहा हूँ सच में एक अलग ही इंटरेस्ट आएगा। देखो कोई बंदा है जिसने राजस्थान से एमपी माल बेचा है, तो कौन सा टैक्स लगेगा, राजस्थान से एमपी, राजस्थान से एमपी। पहले सप्लाई का नाम बताओ, सप्लाई कौन सी, इंटर या इंट्रा, इंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। चलो दूसरा, चलो पहले ना नाम लिखता हूँ सारे, बाद में अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। राजस्थान से चंडीगढ़, ठीक है, राजस्थान से गुजरात, राजस्थान से राजस्थान, फिर एमपी से एमपी, दिल्ली, ये दोनों यूनियन टेरिटरी है ना, लिख देता हूँ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली से दिल्ली से पहले ले लेते हैं उल्टा, राजस्थान, फिर दिल्ली से दिल्ली, फिर चंडीगढ़ से एमपी, और चंडीगढ़ से चंडीगढ़, ठीक, इतने सारे नाम है। चलो अब बता देना कौन सा टैक्स कहाँ लगेगा।
राजस्थान से चंडीगढ़, इंटर या इंट्रा? राजस्थान से चंडीगढ़, इंटर या इंट्रा? राजस्थान से राजस्थान होता तो इंट्रा बोलते हैं ना। इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट में फर्क क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी, इसलिए मैंने यहाँ जगह खाली छोड़ी थी एक, मैंने बोला था ये जगह खाली छोड़ रहा हूं। यहाँ वर्ड आएगा सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या हो गई? इंटर स्टेट सप्लाई। एक स्टेट से दूसरे जगह पे, मतलब राजस्थान से एमपी या कोई भी दूसरी जा रही है तो इंटर, तो राजस्थान के राजस्थान में है तो इंट्रा। तो राजस्थान से चंडीगढ़, इंटर। क्या चार्ज होगा? इंटर है तो आईजीएसटी लगेगा ना। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लग रहा है? इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और एसजीएसटी की जगह क्या लग सकता है? पहले ना 2 मिनट शांति से इसको रीड आउट कर लो अच्छे से, तो सब्र खा के इसको रीड आउट कर लो। हो गया? चलो, तो राजस्थान से चंडीगढ़ इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है तो कंपल्सरी क्या लगेगी? आईजीएसटी। रामायण खत्म। अब सोचो, अब यहाँ पर अगर ये अपन आईजीएसटी लफड़ा रखते ही नहीं तो सीजीएसटी एसजीएसटी में वो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो टैक्स है वो राजस्थान को मिलता है, चंडीगढ़ को यूटीजीएसटी लगता है या एसजीएसटी? होता कंफ्यूजन। ठीक है, फिर राजस्थान से गुजरात कौन सी सप्लाई है? सप्लाई इंटर, टैक्स राजस्थान से राजस्थान इंट्रा, सीजीएसटी राजस्थान स्टेट है तो एसजीएसटी, एमपी से एमपी इंट्रा, टैक्स सेम सीजीएसटी एसजीएसटी। दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और राजस्थान सप्लाई बताओ? इंटर। एक स्टेट से टैक्स, दिल्ली से दिल्ली, बस ये है आप लोगों का की पॉइंट। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट दिल्ली में लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूं आपको, ये पॉइंट बस बाकी रख देना, इसको जान दो भी ना। चंडीगढ़ और एमपी इंटर इंट्रा, इसको जाने भूल जाओ इसको। ठीक है, इंटर टैक्स, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ और इस पे लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है, तो एक पॉइंट बाकी रह गया ये वाला, ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो फिनिश। और जो यार 10 मिनट की 40 मिनट की लिमिट हट गई दिखती है, कल भी नहीं आई।